वन पीस का एंड गेम नजदीक आ रहा है और एंड गेम में कुछ मेजर प्लेयर्स होने वाले हैं। अब वन पीस के फाइनल वॉर में हजारों कैरेक्टर्स होंगे। प्रोबेबली हमने अब तक सीरीज में जितने भी कैरेक्टर्स देखे हैं वो सभी आ जाए, पर उन सभी में से इन 10 कैरेक्टर्स का एक स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है जिसका वोटिंग वन पीस फैंस नहीं किया है। और इसके बाद अभी करंटली चल रहा है एल्बा वार की भी बात करेंगे। तो फाइनल वॉर में सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट की फिगर होने वाला है हमारा लूफी। एंड ये तो ऑब्वियस ही है, बंदा मेन कैरेक्टर है। ऊपर से इसे जॉय बॉय का रीइंकार्नेशन माना जाता है एंड इसके पास नीका की पावर्स। फैंस के हिसाब से लूफी फाइनल वॉर में ईमू को हराकर वन पीस वर्ल्ड में लिबरेशन एंड फ्रीडम लाएगा। जिस फ्रीडम में लूफी जीता है उसी फ्रीडम में पूरा वर्ल्ड जिएगा। सेकंड कैरेक्टर है हमारा शैंक्स। फैंस के हिसाब से शैंक्स का भी रोल फाइनल वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड एक्चुअली अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे सच में काफी बुरा लगेगा, क्योंकि भाई मैं और मेरे साथ साथ कई लोग सिर्फ शैंक्स के अपीयरेंस का इंतजार करते हैं। एक तो ये आता है सिर्फ लूफी के बाउंटी पोस्टर के रिएक्शन वाले एपिसोड में, या फिर किसी आर्क के स्टार्ट या फिर एंड में। इसका फुल पावर है क्या अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। भाई ये तो किड से भी फाइट करता है बिल्कुल हद हो जाने के बाद। अगर किड इसके सबऑर्डिनेट्स पर अटैक नहीं करता तो हो सकता है शैंक्स यहां से बिना लड़े ही चला जाता। इसलिए फाइनल वॉर में शैंक्स प्रॉपर स्क्रीन टाइम के साथ आने वाला है एंड सबको वही तो देखना है। बस लास्ट में ऐसा ना हो जाए कि शैंक्स ईवल निकल जाए। एनीवेज थर्ड है ब्लैक बियर्ड। फैंस के हिसाब से ब्लैक बियर्ड भी फाइनल वॉर में काफी मेजर रोल निभाने वाला है। जिस तरह लूफी जॉय बॉय के विल को कैरी कर रहा है, सेम जॉय बॉय के ही लेवल का या फिर इससे भी एक लेवल ऊपर का हिस्टोरिकल फिगर डेवी जोन्स, इसके विल को करंटली ब्लैक बियर्ड कैरी कर रहा है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो ब्लैक बियर्ड का मार्शल डी टीच ये नाम शायद से उसने अपनी मां से लिया। जिस तरह गोल्ड डी एस अपने नाम को रिवील नहीं कर सकता था, जिस कारण उसने अपने मां का नाम पोर्कस डी एस रख लिया। इसलिए हो सकता है ब्लैक बियर्ड ने भी अपने मां का ही नाम रखा। एनीवेज जो भी हो, नेक्स्ट है ईमू सामा। एंड ऑब्वियसली भाई ये सबको पता ही है, यही तो मेन विलन है। कई थ्योरीज ऐसी बनती है कि ब्लैक बियर्ड एंड शैंक्स फ्यूचर में लड़ने वाले हैं, जिसमें कि ब्लैक बियर्ड शैंक्स को पूरी तरीके से डिफीट कर देगा। पूरे वर्ल्ड में इसका न्यूज़ फैल जाएगा और सबको ऐसा लगेगा कि शैंक्स मर चुका है। पर मुझे ये थ्योरी पॉसिबल होना काफी मुश्किल ही लगता है। पर एनीवेज फिर लूफी, शैंक्स एंड ब्लैक बियर्ड ये तीनों एक अलायंस बनाएंगे और फाइट करेंगे अपने फाइनल बॉस ईमू सामा से। फिर नेक्स्ट फाइनल वॉर का एक और मेजर प्लेयर होने वाला है ड्रैगन। उस समय तक हो सकता है लूफी एंड ड्रैगन का मीटअप हो जाए। और भाई ड्रैगन इतने सालों से ईस्ट की तरफ देख रहा है, फाइनली ये कुछ तो करे। ड्रैगन का मेन फोकस हमेशा ही वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहे। तो हाँ, फाइनल वॉर में ड्रैगन एक्चुअली तबाही मचाने वाला है। ड्रैगन के साथ साथ साबो भी यहाँ रहेगा और कई थ्योरीज के हिसाब से कहा जाता है साबो लड़ेगा अकाइनो से एस का बदला लेने के लिए, जिससे कि हमें फाइनल वॉर का एक और मेजर प्लेयर मिल जाता है अकाइनो। एस का विल जो कि साबो कैरी कर रहा है वही विल अकाइनो को खत्म करने वाला है। और हाँ, साथ में इनकी आर्मी भी होगी, जैसे अकाइनो की तरफ से उसकी मरीन आर्मी एंड ड्रैगन और साबो की तरफ से उनकी रेवोल्यूशनरी आर्मी। फिर नेक्स्ट है कोबी एंड इसे भी फाइनल वॉर का एक काफी मेजर प्लेयर माना जाता है। ईमू के खत्म होने के बाद एक न्यू वर्ल्ड का स्टार्ट होने वाला है जहां सिर्फ फ्रीडम होगा। अगर अकाइनो जैसे लोग उस वर्ल्ड के प्रोटेक्टर होंगे तो उस वर्ल्ड का बेड़ा गर्क बहुत पहले से ही हो चुका होगा, जिस कारण न्यू वर्ल्ड में एक न्यू ऑर्डर भी सेट होगा। इसके ग्लिम्स तो हमें अभी से ही देखने को भी मिल रहा है। जैसे रिसेंट चैप्टर में हमने स्वॉर्ड को और भी ज्यादा बड़ा होते हुए देखा। स्वॉर्ड भले ही मरीन से काफी छोटा है पर यहाँ पर भी काफी ताकतवर लोग हैं। और शायद से गार्क इसी न्यू जनरेशन ऑफ द मरीन्स की बात कर रहा था। नेक्स्ट तुम्हें काफी सरप्राइजिंग लग सकता है, जो कि है ट्रफाल्गर डी वाटर लॉ। एगहेड में ही लॉ एंड हार्ट पायरेट्स डिस्ट्रॉय हो गए, बट हाँ, लॉ एक फैन फेवरेट कैरेक्टर है और ये इतनी जल्दी फैंस के दिमाग से जाने वाला थोड़ी है। फैंस अब भी कई सारे अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं कि किसी तरह ये फाइनल वॉर में दोबारा वापस आएगा। इससे पहले फैन वोटिंग की लास्ट बंदे की बात करें, उससे पहले कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फाइनल वॉर में वापस आ सकते हैं, बस उन्हें ज्यादा वोट नहीं मिला और वो इस लिस्ट में नहीं आ पाए। जिसमें कि सबसे पहला है स्काइपिया से गॉड एनएल। बहुत पहले से ये थ्योरी चल रहा है कि एनएल फाइनल वॉर के टाइम पे वापस जरूर आएगा। इनफैक्ट अगर हम एलवेफ वाले वॉइड सेंचुरी के आर्ट को देखें, जो कि 800 साल पहले जो फाइनल वॉर हुआ था उसका, वहां पर एक शिप है जो कि एग्जैक्ट एनएल के शिप की तरह है, जिससे कि इसके रिटर्न के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है लूफी का ग्रैंड फ्लीट। इसमें कई सारे अलग अलग रेस के लोग जैसे ह्यूमंस, टोंटाटास एंड जायंट्स। इनके अलावा कैवेंडिश जैसा डीमन भी है और बार्थोलोमेओ जैसा फैन बॉय है। तो फाइनल वॉर के टाइम पे ग्रैंड फ्लीट का तो रिटर्न होना बनता ही है। एक और काफी पॉपुलर थ्योरी है कि काइडो अभी भी जिंदा है और वो अपना रिटर्न करेगा फाइनल वॉर के टाइम पे लूफी के साइड से। बस ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। इसके अलावा लूफी ने आज तक जिन जिन लोगों की मदद की है फाइनल वॉर में, वो भी लूफी की मदद करने आ सकते हैं, जैसे कि एलाबेस्टा, फिशमैन, ड्रेसरोसा, वानो, इन सभी नेशन से लूफी को सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा एंशिएंट वेपन्स भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि फिशमैन से पोसाइडन। ये तो कंफर्म है कि ये लूफी का ही साथ देगी। पर ईमू के डोमे रिवर्स के बारे में नहीं कहा जा सकता, कोई भी कभी भी पलट सकता है। तो चलते हैं फाइनल बंदे पर, जो कि नन अदर देन हमारे बगी डी क्लाउ। भाई एक्चुअली मजाक मजाक में ही बगी ने बहुत कुछ कर लिया है। सबसे पहले मजाक मजाक में ये इंपेल डाउन से भाग जाता है, फिर उसके बाद मजाक मजाक में ही वॉरलॉर्ड बन जाता है, उसी के बाद मजाक मजाक में ही ये योंको भी बन जाता है। भाई मुझे तो डर लग रहा है वन पीस खोजना इसका भी ड्रीम है, तो कहीं मजाक मजाक में ये लूफी से पहले वन पीस ना ढूंढ ले। एनीवेज फाइनल वॉर का तो हो गया, पर अब बात करते हैं एल्बेफ की। एल्बेफ आर्क में हमें गॉड वैली का भी बैक स्टोरी दिखाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, एल्बेफ आर्क का भी काफी लंबा चलने वाला है। एनीवेज अगर हमें इस आर्क के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बंदों की बात करें, और देखो वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ बात चल रही है स्टोरी में इन्फ्लुएंस की, तो हमेशा कहीं तरफ फैन
वोटिंग के हिसाब से सबसे टॉप पे रहने वाला है लूफी। एंड लूफी मेन कैरेक्टर है, इतना तो बनता ही। एल्बफ आर्क एक तरह से आगे आने वाले सारे आर्क का बेस बनने वाला है। यहाँ पे लूफी को काफी सारी चीजें सीखनी भी है। नंबर 2 वाला बंदा काफी सरप्राइजिंग है, ये अब तक एनिमेट भी नहीं हुआ है, फिर भी इसके कई सारे फैंस हैं। मजाक से हटके ये वोटिंग के मामले में लूफी से काफी क्लोज है, जो कि है नन अदर देन द लेजेंड हिमसेल्फ रॉक डी ज़बैक। भाई इसी से पता चलता है फेम एंड फैन फेवरेट मतलब होता क्या। ओडा सेंसेई ने ज़बैक के कैरेक्टर को इस नजाकत से लिखा है कि सिर्फ 12 चैप्टर में ये फैन फेवरेट बन जाता है। ये लिस्ट एक्चुअली फ्यूचर में होने वाले मेजर प्लेयर्स की। स्टिल रॉक डी ज़बैक लूफी के अलावा बाकी सबको तो डोमिनेट करते हैं। नंबर 3 पर है गॉड हिमसेल्फ, जिसकी एल्बफ की हाइप 1000 चैप्टर पहले से ही चल रही थी। गॉड उस्सप। भाई सबको लग रहा था कि उस्सप एल्बफ में आके अपना वेपन जाइंट हैमर निकालेगा, उस्सप जाइंट्स को अपना चेला बना लेगा, एल्बफ के सभी विलेंस को एक मुक्के में मारकर खत्म कर देगा। बट भाई इस बंदे ने एल्बफ में आने के बाद लिटरली कुछ किया ही नहीं है। हाँ, डर के इधर उधर भागने के अलावा। बट मुझे और मेरे साथ साथ कई लोगों को उम्मीद तो है कि उस्सप एल्बफ आर्क में कुछ तो बड़ा जरूर करे। फिर नंबर 4 पर है लोकी। अब देखो लोकी को ज्यादातर लोग तो एज अ 10th स्ट्रॉ हैट मेंबर देखना चाहते हैं, और अभी तो ये भी देखना बाकी है कि लोकी के सर पे एल्बफ वाले ने जो कलंक लगाया है, उसने अपने बाप को मारा है, वो डिस्ट्रॉयर है, वो बुरा है, इन सभी एलिगेशन को लोकी मिटाता कैसे है। भाई लोकी का चाइल्डहुड काफी ट्रॉमा से भरा रहा है। बचपन में ही उसकी अपनी माँ ने उसकी डरावनी आंखों को देखकर उसे अंडरवर्ल्ड में फेंक दिया था। एंड लोकी और हम सब में एक चीज कॉमन है, हम सभी लोग रॉक डी ज़बैक के बड़े फैन हैं। एनीवेज नंबर 5 पे रहने वाला है शैमरॉक। फैंस के हिसाब से शैमरॉक एल्बफ आर्क के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। और हाँ, अगर हम करंट मांगा को भी देखें तो शैमरॉक एंड शैंक्स का कनेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है। किस तरह से शैंक्स मरीजुआ में इन्फिल्ट्रेट करता है, वहां पर एक छोटे से स्वॉर्ड नाइट से होली नाइट बन जाता है। शैंक्स एंड शैमरॉक के डुओ को वहां सभी लोग पसंद करते हैं, और खास करके ये दोनों ट्विंस है विद शैंक्स का फेस। एंड लूफी शैंक्स को अपने आइडल की तरह मानता है। ये तो सबको जानना है कि लूफी का क्या रिएक्शन होगा जब वो शैमरॉक को देखेगा, क्योंकि हम सबको पता है हमारा रबर हेड मंकी डी लूफी उतना भी स्मार्ट नहीं है। पहली बार देखने पे तो लूफी पक्का इसे शैंक्स ही समझे। एनीवेज नंबर 6 पर है ज़ोरो। ज़ोरो को एल्बफ आर्क में ही पता चलता है कि इसके पास कॉन्करर्स हाकी है। भले ही ये वानो से उसका यूज कर रहा है, पर पता तो यही चलता है। तो पॉसिबली ज़ोरो यहाँ पे अपने किंग ऑफ हेल का यूज भी कर सकता है। किंग ऑफ हेल इतना ताकतवर एंड स्केरी था कि वानो के बाद ज़ोरो ने कभी उसका यूज किया ही नहीं था। एनीवेज नंबर 7 पर है गबान, गोल्डी रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन, एंड यहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स का कॉन्करर्स हाकी टीचर, क्योंकि यही स्ट्रॉ हैट्स को कॉन्करर्स हाकी के एडवांस वर्जन के बारे में बताता है। नंबर 8 पर है सांजी। देखो फैंस तो होप कर रहे हैं कि सांजी के पास भी कॉन्करर्स हाकी हो, पर अब ये तो ओडा सेंसेई के ऊपर ही है। और बिल्कुल ज़ोरो की ही तरह जैसे वानो के बाद ज़ोरो ने अपने किंग ऑफ हेल का यूज नहीं किया, सांजी ने भी वानो के बाद अपने ब्लू फ्लेम्स का यूज नहीं किया। तो फैंस इसके भी ब्लू फ्लेम्स को देखने के लिए काफी एक्साइटेड। फिर नेक्स्ट नंबर 9 पर है गुमको। फैंस इसके लिए भी काफी एक्साइटेड है, और कुछ थ्योरीज के हिसाब से तो ये हमारी ब्रुक की बेटी है। एनीवेज इससे पहले मैं 10th की बात करूं, कुछ ऑनरेबल मेंशंस की बात करते हैं जिन्हें वोट तो मिला था, बट वो टॉप 10 में आने के लिए इनफ नहीं था। जैसे कि पहला है डोरियन ब्रोगी। लोकी के बाद अगर देखें तो ये दोनों मेरे फेवरेट जायंट्स हैं। नेक्स्ट है हमारी रॉबिन। रॉबिन इन सोल का हार्ट वार्मिंग मीटअप हर कोई देखना चाहता था, ये हुआ। सच में ये काफी होलसम मूवमेंट था। नेक्स्ट सरप्राइजिंग हो सकता है, पर यहाँ है हमारी नामी, क्योंकि एल्बफ ट्री का सबसे बड़ा वीकनेस है थंडर, और नामी का सारा पावर ही थंडर के अराउंड है। तो कुछ लोग तो नामी को ही एल्बफ का मेन विलन मान रहे हैं। एनीवेज अब नंबर 10 की बात करते हैं, जो कि है फ्रैंकी। हाँ, ये सरप्राइजिंग लग सकता है, पर कुछ थ्योरीज है जिसके सच होने के काफी ज्यादा चांसेस है कि फ्रैंकी एल्बफ में इस सनी शिप में कुछ मेजर अपग्रेड करने वाला है। अब वो क्या होगा, फैंस इसके लिए काफी एक्साइटेड। तो बस लिस्ट यहीं पे होता है खत्म, और तुम बताना कमेंट्स में इनमें से तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन है।